हेलो मित्रों, वेलकम माय चैनल। कई दिनों के बाद आज फिर हम लोग एक पौराणिक कथा जानेंगे। यह एक ऐसी कथा है जो प्रत्येक मानव जीवन में जानना चाहिए, क्योंकि लोभ क्रोध क्या होता है। और ये ऐसा चीज शब्द है जो जब मनुष्य पैदा लेता है और जब मानव जीवन में आता है तो लोभ से वो परे नहीं रहता है और क्रोध से भी परे नहीं रहता है। यह दोनों शब्द मानव का हिस्सा होता है, लेकिन इसका परिणाम और फल उस समय जाके पता चलता है जब इससे हमें नुकसान हो चुका होता है। अगर यही चीज़ अगर हम समय रहते जान ले तो हो सकता है बहुत सारे परेशानियों से हम बच सकते हैं। इसलिए हम एक पौराणिक ऋषि की बात करते हैं। एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था विभावसु। विभावसु बड़े ही तेजस्वी और सदैव जप तप में जीवन बिताने वाले ऋषि थे। और भारत जो देश है वह माना जाता है जो देश ऋषि मुनियों से ही सृजित हुआ है। जो आज जो मनुष्य है तो कहीं न कहीं उन्हीं का वंशज माने जाते हैं। गृहस्थ होने पर भी अपने जप तप के साथ दीन दुखियों की सेवा और सहायता किया करते थे, क्योंकि ऋषि थे लेकिन फिर भी ये गृहस्थ थे। और मानव जीवन में 4 आश्रम माना जाता है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, फिर संन्यास। और जो मनुष्य इस चारों आश्रम को सही से जान लिया वो सही में मनुष्य जीवन होने का और मनुष्य होने का कर्तव्य निभाया। उनसे सहानुभूति प्रकट करने में उन्हें बड़ा आनंद मिलता था। जीव जंतु पशु पक्षियों और पेड़ पौधों के प्रति भी वे उतने ही उदार रहते थे जितना कि अन्य प्राणियों के प्रति वे उदार रहते थे। विभावसु जो ऋषि थे वह अनावश्यक वस्तुओं के संग्रहण मतलब फालतू के वस्तुओं को संग्रहण और धन संपत्ति के संचयन और ऐशो आराम भरे गृहस्थ जीवन के कड़े विरोधी थे। उसका वो विरोध करते थे कि भाई ऐसा आराम नहीं चाहिए। उनका कहना था कि ब्राह्मण को धन संपदा का संचय करना पाप है। ऐसा करने से उनकी विद्या साधना और तेजस्विता नष्ट हो जाती है। ब्राह्मण का संग्रह ही होना केवल उसके लिए ही नहीं जो बल्कि संपूर्ण समाज के लिए अहितकर है। इन सभी सद्गुणों के बाद भी विभावसु में एक अवगुण भी था। और माना जाता है जो मनुष्य है उसमें अवगुण दुर्गुण सगुण सब कुछ विराजमान होता है। उनमें अपार क्रोध थी, क्रोध की सीमा नहीं था। जब कभी उन्हें किसी बात पर क्रोध आता तो वह अपनी तप साधना भूलकर कुछ भी कर बैठते थे। यद्यपि बाद में उन्हें इस बात पर पश्चाताप भी होता था, किंतु वे अपने इस अवगुण को त्याग न सके थे। विभावसु के एक छोटे भाई भी थे जिसका नाम सुप्रतीक था। सुप्रतीक वो जो थे वे विद्या तप साधना में अपने बड़े भाई के समान ही थे, किंतु उनमें भी एक अवगुण था। वो अवगुण क्या थी? जो सुप्रतीक बड़े लोभी स्वभाव के थे। तो हो गया एक भाई क्रोधी और दूसरा भाई लोभी। वे ऐसो आराम गृहस्थ जीवन जीने के आदी थे। उनका निवास में सुख साधनों की अनेक वस्तुएं सुसज्जित रहा करती थी। यही कारण था कि सुप्रतीक को विभावसु का अपरिग्रही जो स्वभाव था वह अच्छा नहीं लगता था। उन्हें विभावसु का अत्यंत साधारण गृहस्थ जीवन और उनके दान देने की प्रवृत्ति से घृणा होती थी। धीरे धीरे सुप्रतीक की लोभी प्रवृत्ति और भी अधिक बढ़ने लगी, जिसके कारण उनके सभी सद्गुण भी धीरे धीरे नष्ट होने लगे। क्योंकि दोनों भाई एक साथ एक ही घर में अपने गृहस्थ जीवन का यापन कर रहे थे।
जी रहे थे, जीवन की गाड़ी को खींच रहे थे। अतः जो सुप्रतीक थे उनके इस आचरण को देख कर विभा बसु को बड़ा कष्ट होता था। वे सुप्रतीक को समझाते थे कि इस प्रकार लोभ करना उचित नहीं है भाई। दिन रात धन संपत्ति अर्जित करने में लगे रहना और दान आदि कर्म न करना ब्राह्मणों का धर्म नहीं है। सुप्रतीक पर अपने भाई की इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उल्टा कभी विभा बसु यदि सुप्रतीक द्वारा अर्जित धन संपदा में से कुछ दान कर देते थे तो वह मन ही मन बड़ा अप्रसन्न होता था, दुखी होता था। किंतु विभा बसु के क्रोधी स्वभाव के कारण वह प्रकट में सामने में कुछ नहीं कह पाता था, जो भैया गुस्सा करेंगे। बहुत दिनों तक जब विभा बसु ने देखा कि सुप्रतीक पर समझाने बुझाने का कोई प्रभाव और असर नहीं पड़ रहा है और वह स्वाध्याय जप तप दान दया आदि छोड़कर दिन रात धन संपत्ति को अर्जित करने में ही लगा रहता है, तो उन्होंने सुप्रतीक को सही रास्ते पर लाने के लिए एक उपाय सोचा और किया भी। एक बार सुप्रतीक जब किसी यजमान के यहाँ गए हुए थे, इसी बीच विभा बसु ने घर की समस्त धन संपत्ति दूसरों को दान में दे दी। यहाँ तक कि आश्रम की प्रतिदिन के कामों की वस्तुएं भी उन्होंने नहीं छोड़ी, सब दान में दे दी। जब सुप्रतीक वापस लौटे तो आश्रम को अपने द्वारा संचित वस्तुओं व धन संपदा से रिक्त पाया। खाली देखकर अपनी पत्नी से वास्तविकता जानकर वह क्रोध से लाल हो गए तथा अपनी गृहस्थी को विभा बसु से अलग करने पर तुल गए कि भाई अब हम अलग होंगे, साथ में नहीं रहेंगे, हमारे आपके बीच नहीं बनती है। अपने भाई के क्रोधी स्वभाव की परवाह बिना किए हुए सुप्रतीक ने कहा, भाई आप कृपा कर हमें अपनी गृहस्थी अलग करने की आज्ञा दें, क्योंकि आपका और मेरा मार्ग भिन्न है, अलग है। अतः मेरा आपके साथ गृहस्थी चलाना कठिन है। सुप्रतीक की ये बातें सुन विभा बसु ने बड़े संयम से कहा, अनुज, मैं तुम्हें अनेक बार बता चुका हूँ कि अधिक धन समस्त अनर्थों का मूल है। जिस परिवार में लोग धन को बांटकर अलग अलग हो जाते हैं वहाँ भयंकर फूट उत्पन्न हो जाती है। पुराने शत्रु अवसर पाकर भाई भाई में विवाद और झगड़ा कराकर प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। अतः मैं नहीं चाहता कि ऐसा धन हमारे बीच इस सब का कारण बने। यही कारण है कि मैं गृहस्थी में अनावश्यक से अधिक धन संपत्ति के अर्जन का विरोधी हूँ। विभा बसु की ये बातें सुनकर सुप्रतीक कुछ सहम से गए। उन्होंने सोचा, कहीं ऐसा न हो कि मेरे दोबारा कहने पर ये क्रोधित होकर बवंडर मचा दे। इनके कहने या करने से क्या होता है, मैं शीघ्र ही वह सब पुनः अर्जित कर लूँगा जिसे दान में देकर यह अपनी विजय समझ रहे हैं। यह छोटे भाई ने सोचा। यह सोचकर सुप्रतीक वहाँ से लौट गया तथा विभा बसु के द्वारा समझाई गई बातों पर ध्यान न देकर पुनः उसी प्रकार धन संपदा का अर्जन करने में व्यस्त हो गया। दिन रात अपने यजमानों को विभिन्न प्रकार से मूर्ख बनाकर उसे शीघ्र ही आश्रम को सुख सुविधा के साधनों से पुनः भर दिया। विभा बसु अपने क्रोध को शांत कर यह सब देखते रहे, किंतु वह भी सुप्रतीक को लोभ मोह के मार्ग से हटाने को कटिबद्ध थे। एक दिन सुप्रतीक किसी कार्य से बाहर गया तो विभा बसु ने पुनः आश्रम में सुप्रतीक द्वारा संचित की गई समस्त धन और संपत्ति को दान कर दिए। लौटने पर जब सुप्रतीक ने यह दृश्य देखा तो उनके मन में विभा बसु के प्रति अत्यंत द्वेष क्रोध की भावना उत्पन्न हो गई। वह छोटे बड़े का भेद भूलकर आवेशित स्वर में विभा बसु से बोला, गुस्सा में, अब मेरा आपके साथ कदापि निर्वाह नहीं हो सकता। आपने अपरिग्रह का ढोंग करते हुए अभावग्रस्त जीवन जीना आपको स्वीकार होगा, मुझे नहीं। विद्या ज्ञान में मैं
आपसे किसी प्रकार कम नहीं हूँ। अपना भला बुरा सोचना मुझे भली भांति आता है, अतः मेरे कल्याण की चिंता न करे और मेरा हिस्सा देकर मुझे अपनी गृहस्थी अलग चलाने दे। सुप्रतीक की इस वाणी ने विवावसु को विचलित कर दिया। उनका सहज क्रोध स्वभाव जागृत हो उठा और सुप्रतीक की ओर कठोर दृष्टि डालते हुए उन्होंने कहा, नीच सुप्रतीक, ब्राह्मणोचित विद्या और संस्कार होने पर भी तुझमें संतोष और शांति नहीं है। तू हाथियों के समान संकुचित दृष्टि और उन्मुक्त स्वभाव का होकर समूचे संसार की धन संपत्ति को अपने अधीन करने के लिए उतावला हो उठा है। मदोन्मत्त होकर तू अपने गुरुजनों व बड़ों की आज्ञा के अंकुश के बस में भी नहीं है। जा, मैं तुझे साप देता हूँ कि तू अगले जन्म में हाथी के योनि में जन्म लेगा। विवावसु की इस वाणी ने सुप्रतीक को भी क्रोधोन्मुक्त कर दिया। क्रोध और प्रतिशोध की भावना के वश में होकर उसने कहा, अपनी तपस्या के मद में चूर विवावसु, मुझे साप देते समय शायद तो यह भूल गया कि मैं भी तेरे ही समान जप तप का ज्ञाता हूँ। जा, मैं भी तुझे साप देता हूँ कि तू अगले जन्म में कछुए की योनि में जन्म लेगा। दोनों ब्राह्मण भाइयों की साप वाणी निसफल नहीं हुई। अपना शेष जीवन एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष की अग्नि में जलते हुए उन्होंने प्राणों का त्याग किया तथा अगले जन्म में अपने आश्रम के समीप कछुए और हाथी की योनि में उत्पन्न हुए। किंतु इस जन्म में भी उनके परस्पर द्वेष की अग्नि शांत नहीं हुई। इस जन्म में भी उनके हृदय में पूर्व जन्म का बैर विद्यमान था। अतः जब कभी अवसर मिलता वे एक दूसरे पर आक्रमण कर देते थे। इस प्रकार बहुत दिनों तक उन दोनों भाइयों की घात प्रतिघात की चेष्टाएं चलती रही। यद्यपि इस संघर्ष में न तो हाथी ही कछुए को कोई हानि पहुंचा पाया और न ही कछुआ हाथी को, किंतु उनकी क्रोधाग्नि से समूचा क्षेत्र और उसमें रहने वाले जीव जंतु थर्रा उठे। उन्हीं दिनों महातेजस्वी महर्षि कश्यप उस स्थान से गुजरे तो उन्होंने भी हाथी और कछुए का यह भीषण संघर्ष देखा। अपनी अंतर्दृष्टि से उन्होंने सब बात जान ली। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ का आह्वान किया। महर्षि कश्यप की प्रेरणा से गरुड़ ने हाथी और कछुए को अपने विशाल पंजों में पकड़कर उठाया और पर्वत पर ले जाकर उन्हें मारकर अपना आहार बना लिया। इस प्रकार महर्षि कश्यप की कृपा और पक्षीराज गरुड़ के प्रयत्न से जन्म जन्मांतर तक लोभ और क्रोध के वशीभूत होकर शत्रुता की अग्नि में जल रहे उन दोनों भाइयों का उद्धार हुआ। गुणों और पुराणों की इस कथा का संदेश यह है मित्रों कि लोभ और क्रोध को बस में न करने वाले प्राणी, चाहे वे तपस्वी ही क्यों न हो, उन्हें इसी प्रकार जन्म जन्मांतरों तक द्वेष की अग्नि में जलना पड़ता है। इसलिए हमेशा इस चीज से बचे, और जब इस चीज से बचिएगा तो जीवन में बहुत आगे तक जाइएगा। यह सत्य है मित्रों। धन्यवाद।